हवा में फैलती गैस, आग की लपटों और चीख पुकार का मंजर ऐसा था कि कोई भी इसे शब्दों में नहीं पिरो सकता। जब धमाका हुआ तो सड़क पर जैसे जिंदगी ही रुक गई थी। आसपास के लोग बेतहाशा दौड़ते हुए भाग रहे थे, जलते हुए कपड़े उतरने की कोशिश करते हुए। हर कदम पर दर्द और डर का साया था। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि उन लोगों के दिलों पर एक गहरा घाव था जो अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए हर रोज संघर्ष कर रहे थे। हादसे से जुड़ी ऐसी ही 5 दर्दनाक कहानियां जिसे सुन आप रो पड़ेंगे। सिर से चिपक गया हेलमेट। महापुरा मोड़ के पास रमेश और उनकी पत्नी नीरा नौकरी के लिए बाइक से निकले थे। रास्ते में गैस की दुर्गंध को अनदेखा कर वो आगे बढ़े, लेकिन पास खड़े टैंकर में अचानक आग लग गई। इस हादसे में दोनों बुरी तरह झुलस गए। रमेश का हेलमेट उनके सिर से चिपक गया और बाइक जलकर राख हो गई। घायल हालत में उन्होंने फोन पर रोते हुए अपने दोस्तों को कहा, हम मर जाएंगे, जल्दी आ जाओ। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन देर हो चुकी थी। उनके बच्चों का तब से रो रो कर बुरा हाल है। आग की लपटों के बीच 1 किलोमीटर तक चलती रही जस्मीन। डॉक्टर जस्मीन खान ने इस हादसे को अपनी आंखों के सामने होते देखा। जब स्लीपर बस में आग लगी तो उन्होंने खिड़की तोड़कर अपनी जान बचाई। आग की लपटों के बीच वो करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चली। इस दौरान उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, लेकिन दर्द सहते हुए उन्होंने पास के खेत में शरण ली। उनके झुलसे हाथ और सिर के जले बाल उस भयावह मंजर की गवाही देते हैं। वो अस्पताल के बिस्तर पर हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी उस मंजर की दहशत साफ झलकती है। शरीर पर चिपके कपड़े, जिंदगी की भीख मांगता रहा राधेश्याम। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुई वीडियो में राधेश्याम चौधरी आग की लपटों के बीच से निकलकर जिंदगी की भीख मांग रहे थे। वो पूरी तरह से झुलस गए थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी जलकर शरीर पर चिपक गए थे। हॉस्पिटल में उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया है। 90% झुलसे राधेश्याम ने मौके पर दम तोड़ दिया। उनके परिवार में उनकी मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे जो अब बेसहारा हो गए हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से राधेश्याम पर निर्भर थी। बिछिया और नेल पॉलिश से हुई महिला कांस्टेबल की पहचान। 28 वर्षीय कांस्टेबल अनीता मीणा जो ड्यूटी के लिए निकली थी, आग की चपेट में आ गई। उनका शरीर इतना झुलस चुका था कि उनकी पहचान बिछिया और नेल पॉलिश से की गई। अनीता अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल रही थी। उनके छोटे बच्चों के लिए यह हादसा जिंदगी भर का गहरा जख्म बन गया है। शादी के 2 महीने पहले हुई गोविंद की मौत। केकड़ी जिले के ग्राम सदारा के गोविंद नारायण राजावत की शादी फरवरी में होने वाली थी, लेकिन इस हादसे ने उनके परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। गोविंद दोस्तों के साथ कार से जयपुर जा रहे थे। गैस लीकेज से हुई ब्लास्ट में उनकी कार आग की चपेट में आ गई। उनके साथी भाग निकले, लेकिन गोविंद कार स्टार्ट करने की कोशिश में बुरी तरह झुलस गया। अस्पताल में 2 दिन संघर्ष करने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। गोविंद के माता पिता, भाई बहन सदमे में है। गाँव में उनकी मौत से शोक की लहर है। ये खबर सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।